देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। रुपये की गिरती हुई हालत पर तशवीश की वजह। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। किसी मुल्क की इक़्तिसादी हालत को मुस्तहकम रखने के लिए कई चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, और अगर एक चीज़ पर भी तवज्जो ना दी जाए तो इसका असर इक़्तिसादियात पर पड़ता है। कई बार तवज्जो देने के बावजूद वो नताइज बरामद नहीं हो पाते जो होने चाहिए। खासकर ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के इक़्तिसादी इक़दामात उसके हक़ में हों। उसके अलावा वो जिन मुल्कों से तिजारत करता है वहाँ के हालात भी अच्छे हों। कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना ने अमेरिका और दुनिया के दिगर तरक्की याफ्ता मुल्कों को इक़्तिसादी तौर पर धचका पहुँचाया है, और उनकी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ दुनिया भर के मुल्कों पर असरअंदाज हो रही हैं। यह बहस का मौजू है कि हमारे मुल्क के रुपये की कदर किस हद तक आलमी इक़्तिसादी हालत की वजह से गिर रही है, और क्या इसकी वजह वज़ीर ख़जाना के गैर मौसर इक़दामात भी हैं। मगर ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि रुपये की कदर मुसलसल गिर रही है। रवां साल की शुरू से ही अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर 6 रुपये से ज़्यादा गिर चुकी है। 1 जनवरी 2022 को $1 की कदर 75 रुपये 43 पैसे थी। अगले माह डॉलर कुछ कमज़ोर हुआ, रुपये की हालत कुछ बेहतर हुई। 1 फरवरी को $1 की कदर 74 रुपये 39 पैसे हो गई। अगले महीने रुपया कुछ कमज़ोर हुआ। 1 मार्च को रुपये की कदर में 55 पैसे की कमी हुई। $1 की कीमत, उसकी कदर 74 रुपये 96 पैसे हो गई। अप्रैल के शुरू तक रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। 1 अप्रैल को $1 की कदर 76 रुपये 21 पैसे हो गई। ऐसा नहीं कि रुपये की कदर ही गिर रही थी, पाकिस्तानी करेंसी की हालत भी खस्ता थी। गुज़िश्ता बरसों में तुर्की की खस्ता होती इक़्तिसादी हालत के लिए लेरा की गिरती कदर भी जिम्मेदार है, मगर भारत जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इसकी करेंसी की गिरती कदर बाइस तशवीश होनी चाहिए, और ये बाइस तशवीश भी थी। इसीलिए रुपये को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए। मगर ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि आलमी हालात के मनफी असरात से करेंसी को बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकते। यही वजह है कि हुकूमत की कोशिशों से मई के शुरू में रुपया कुछ मजबूत नजर आया, क्योंकि रुपये की कदर में 12 पैसे का इजाफा हुआ था, और 1 मई को $1 की कदर 76 रुपये 9 पैसे हो गई थी। मगर अगले महीने पिछले महीने की कसर पूरी हो गई। रुपये के मुकाबले डॉलर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। इस बार इसकी कदर में ₹1.12 का इजाफा हुआ। इस तरह 1 जून को $1 की कदर 77 रुपये 21 पैसे हो गई थी। इसके बाद से अभी तक रुपया संभल नहीं पाया है, जिसकी हालत में बेहतरी आने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर रुपया 1 जनवरी 2022 वाली कदर भी हासिल कर लेता है तो ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बात जून से अब तक की जाए तो रुपया गिरता ही चला जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई को $1 की कदर 77 रुपीज़ 95 पैसे थी। 1 अगस्त को 79 रुपीज़ 54 पैसा, और आज यानी 28 सितंबर को $1 की कदर 81 रुपीज़ 87 पैसा हो गई है। रुपये की हालत खस्ता होने का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बैरूनी मुल्क काम करते हैं, मगर मुल्क के लिए रुपये की गिरती कदर इस हालत में बेहतर नहीं है, जबकि बढ़ती बेरोजगारी और मुफलिसी का असर प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा है। 2021-22 में भारत ने 421.894 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, जबकि 612.608 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। रुपये की कदर गिरेगी तो भारत के इक़्तिसादियात पर बोझ बढ़ेगा। इसका असर उसके ज़र्द मुबादला के ज़ख़ीरे पर पड़ेगा, जबकि पहले ही इसका ज़र्द मुबादला बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। ऐसी सूरत में भारत को इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। घरेलू महाज पर बेरोजगारी कम करने और मुफलिसी ख़त्म करने पर तवज्जो देनी होगी, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो और उसका मुस्बित असर प्रोडक्शन पर पड़े। इन कामों को करने में वक्त लगेगा, जबकि रुपये को मजबूत बनाना फौरी ज़रूरी है। रुपया जितना कमज़ोर होगा, बाहर से अशिया मंगवाना उतना ही महंगा होगा। भारत बड़ी मिक़दार में तेल का इंपोर्ट करता है। इस मद में ज़्यादा खर्च करने से अंदरून खाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी होगी। यह मजबूरी कई चीज़ों की कीमतों में इजाफे का वजह बनेगी। चुनाचे रुपये की घटती कदर वाकई तशवीश की बात है।
हुकूमत की सलाहियतों का अंदाज़ा इससे भी होगा कि वो रुपये को मजबूत बनाने के लिए क्या इक़दाम करती है और नए इक़्तिसादी चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।